अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जम्मल और आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। कल वीडियो पोस्ट नहीं हो सकी गिवन द फैक्ट कि कुछ लैपटॉप के मसले चल रहे थे और मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, यू कैन से, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। खैर, इस पे बाद में आएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं सितंबर 2022 के एमसीक्यूज़, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ होंगे और इसको एंड तक देखिएगा। और ऊपर अगर आप पेज नंबर देख रहे हैं 133 आउट ऑफ 181, तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने साल 2022 के सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो कंपाइल कर लिए हुए हैं, तो उनकी बारी बारी मंथली वीडियोस आपके पास आ जाएंगी और मज़ीद भी टेस्ट वगैरह के बारे में मैं साथ साथ अनाउंसमेंट करता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ ओवरटर्न्ड अ करप्शन कन्विक्शन अगेंस्ट मरियम नवाज इन विच केस। एवन फील्ड रेफरेंस केस जो कि मरियम नवाज के ख़िलाफ़ था, उसमें उनकी कन्विक्शन जो है, मतलब कि शी वाज डिक्लेयर्ड कल्प्रेट या मुजरिम उनको करार दे दिया गया था। और लेकिन उसके रिवाइज जो वर्जन है या रिवाइज डिसीजन में अब उसमें वो बरी हो चुकी हैं, या फिर वो फैसला ओवरटर्न कर दिया गया, अपोजिट आ गया, अब वो बरी हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारे मुल्क में। इंसाफ का यही है कि जो भी हुकूमत में आ जाता है, अदालतें वगैरह और सारा कुछ स्टेट मशीनरी, फिर उसी की खिदमत में लग जाती है, या फिर वो अपने लिहाज से जजेस ले आते हैं। जजेस उनके यू कैन से काइंड ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। सो इस तरह इंसाफ कंप्रोमाइज़ होता है और ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये आप इतने सालों से देख रहे हैं पाकिस्तान में बेसिकली। मेहरगढ़ म्यूज़ियम रिसेंटली इनाग्रेटेड इन विच प्रोविंस। तो मेहरगढ़ जनाब एक जगह का नाम है जो कि है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ आई थिंक उस सिविलाइजेशन का भी नाम है जो कि बलूचिस्तान की काफ़ी सारी पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है और वहाँ से खंडरात भी निकले थे। तो वहाँ पे जो म्यूज़ियम है वो बनाया गया है जी, वो बलूचिस्तान का एरिया है और उसको इनाग्रेट किसने किया है जी? सीएम ऑफ बलूचिस्तान ने उसको इनाग्रेट किया है, यानी कि उसका इफ्तिताह किया है और 28 सितंबर 2022 को किया गया है। ठीक है जी। और मेहरगढ़ म्यूज़ियम जो है वो कोयटा में खुला है। सिटी उसका कोयटा है। मेहरगढ़ वैसे जो है जगह वो बलूचिस्तान में है, या उधर की सिविलाइजेशन के बारे में उसका नाम है। ठीक हो गया जी, ये दो तीन चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो आपको पता है जी कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनको हटा दिया गया था और इसहाक डार साहब जो है उनको लगा दिया गया। डारोनॉमिक्स जो है आप कहते हैं कि आर्टिफिशियली रुपये को स्टेबलाइज करना, या फिर वो जो बड़े बड़े नारे मार के आते हैं कि हम डॉलर को 200 से नीचे लेके आएंगे, पेट्रोल को 180 पे लेके आएंगे। पता नहीं कैसे करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको काउंट करना चाहिए। ऐसे ही बुलंदो वाला नारे लगाने से इकॉनमी नहीं चल सकती। ठीक है, आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हों, बट सम थिंग्स आर सिंपली नॉट इन योर हैंड्स। सो ये आपको देखना पड़ता है। अब या तो होना कि पूरी दुनिया में एक ही डार साहब है या एक ही इकोनॉमिस्ट है और उसी को सिर्फ किद्दर सिंह ही पता है इसकी। अगर ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान के पास और बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं और वो फिनांस मिनिस्टर रहे भी है, लेकिन चीज़ें जो हैं अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट नेचुरली नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि उसकी नेचुरल शेप में आप उसको नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली या बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव कंट्रोल के साथ तो आप कर ही सकते हैं। फिर वही डार साहब जो हैं वही करते हैं, वैसे उसमें एक्सपर्ट हैं वो। आपको पता है जब ये पाकिस्तान से भाग गए थे तो उस वक्त भी हमने देखा था कि काफ़ी देर जो है रुपए की जो है ना डाउनवर्ड ट्रैक हमें देखने को मिला था। खैर, करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज डैश, उनका नाम है जी सैयद मेहदी शाह। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवर सिस्टम अथॉरिटी? इरसा जो है उसके करंट चेयरमैन का नाम है जी जाहिद हुसैन जिनेजो। इरसा बनी थी आफ्टर द वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड ऑफ 1991 और 1991 में ही आई थिंक ये इरसा भी बनी थी। एंड इट्स बेसिक पर्पज इज़ टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर इन द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है जी, मज़ीद इस पर डिटेल्स जो हैं आप खुद पढ़ सकते हैं या फिर मुझे पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको अलहदा से वीडियो वगैरह में बता दूंगा। फिलहाल आपने एमसीक्यूज करने हैं तो उन पे फोकस करें। विच ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस अराइव्ड इन पाकिस्तान टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स? एंजेलिना जोली साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान आई थी। आपको पता है आई थिंक 2010 के भी फ्लड्स जो थे उस वक्त भी एंजेलिना जोली जो है शी विजिटेड पाकिस्तान और इमदाद की थी उन्होंने गरीबों की भी, और इनके लिए चैरिटी कलेक्ट की एक्सेट्रा। तो उसी सिलसिले में ये लास्ट ईयर भी पाकिस्तान आई थी। अब 2023 चल रहा है, 2022 में जब फ्लड्स आए थे तो सितंबर में एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई थी।
हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आईबी ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं जी पाकिस्तान की, जिसकी जॉब्स भी आप देखते रहते हैं, एडीआईबी की जॉब्स आती हैं, इंस्पेक्टर आईबी की आती हैं, सब इंस्पेक्टर की आती हैं। उसके करंट चीफ यानी डीजी आईबी जो है आई गेस उनका नाम क्या है जी, फवाद असदुल्ला खान। 10-year-old मूसा तनवीर becomes the first पाकिस्तानी यूट्यूबर टू अर्न डैश प्ले बटन। तो उन्होंने जनाब डायमंड प्ले बटन हासिल किया है। प्ले बटन्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि गोल्डन प्ले बटन जो है, जो सिल्वर प्ले बटन है वो सबसे नीचे होता है, वो 100,000 यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आपको मिल जाता है। जो गोल्ड प्ले बटन है वो आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे मिलता है, यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर पे। और डायमंड प्ले बटन जो है वो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पे है, आई थिंक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब आपके हो जाते हैं। तो डायमंड प्ले बटन इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर मूसा तनवीर। और रेड डायमंड जो है वो उससे अगली छलांग है, यानी कि 10 करोड़ या फिर 100 मिलियन पे मिलता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर डिक्लेयर्ड एज कैलामिटी हिट। 32 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको कैलामिटी हिट डिक्लेयर किया गया है जी बलूचिस्तान में। हब बिकम्स डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान जनाब हब बन चुकी है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट्स का जो डाटा है ना, अब आपकी पुरानी बुक्स में वो आउटडेटेड हो चुका है, गिवन द फैक्ट कि आप पहले 33 33 36 इस तरह के याद करते रहे हैं। लेकिन एक तो अब पंजाब में डिवीजन्स 9 की बजाय 10 हो गई हैं, उसके अलावा जो है नई डिस्ट्रिक्ट्स बन चुकी हैं। सो अब केपीके में भी 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 35th डिस्ट्रिक्ट जो है वो बलूचिस्तान में भी बन गई है, उसका वो हब है, ठीक है जी। तो अपना डाटा अपडेट कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप पिछले डाटा के साथ जाएं और फिर वो आपका गलत हो जाए। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन के पी के आर डिक्लेयर्ड एज कैलामिटी हिट। 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी जो कि के पी के में कैलामिटी हिट डिक्लेयर की गई हैं, यानी कि कुदरती आफत के ज़ेर असर। अच्छा जी, हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान से पहली डिप्टी कमिश्नर कौन बनी है जी, आयशा जहरी। फीमेल्स की बात हो रही है तो आयशा जहरी। According to World Meteorological Organization annual report, surface ozone levels can increase by -% across Pakistan, India and Bangladesh by the middle of the century। तो 20% इंक्रीज़ हो सकती है सरफेस ओजोन लेवल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में। अब आप कहेंगे जी कि ओजोन तो जो है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। स्पेसिफिकली जो सरफेस ओजोन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जिसको हम कहते हैं, या हवा में जो ओजोन होती है ऊपर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके 18 से 30 किलोमीटर शायद उसकी लेंथ है, तो वो ठीक है, वो आपके लिए अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको फिल्टर आउट करती है, आपको बचाती है कैंसर वगैरह से। लेकिन जो सरफेस ओजोन है जो ज़मीन के बिल्कुल पास पास है, वो आप इनहेल भी करते हैं, आपकी आंखों में भी जाती है। सो इट कैन कॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इरिटेशंस, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है आपको, लंग्स का इशू हो सकता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इचिंग हो सकती है। तो काफ़ी सारे जो हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस हैं या फिर रिस्क्स हैं वो सरफेस ओजोन की वजह से भी होते हैं, और प्लांट और एनिमल लाइफ को ये अफेक्ट करती है। When the UN chief Antonio Guterres arrived on a 2-day visit at expressing his solidarity with Pakistan over climate-induced floods। 9 सितंबर को आए थे जी 2 दिन के दौरे पे, और उसमें उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में कितनी सारी तबाही हुई है फ्लड की वजह से, और फिर वापस जाकर उन्होंने इमदाद की अपील भी की थी। Who has been appointed as पाकिस्तान टीम्स मेंटोर फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप तो हो चुका है, उसमें पाकिस्तान टीम के मेंटोर का नाम क्या है जी, मैथ्यू हैडन, जो कि ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। गिलक्रिस्ट और हैडन की जोड़ी बड़ी मशहूर थी, ही वाज एन ओपनिंग बैट्समैन। खैर, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ इन पंजाब, खुर्रम शहजाद विरक। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन पंजाब, राजा मोहम्मद बशारत। Then we have, according to official data, the number of affected districts by floods now stand at dash। 110 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जी वो फ्लड से अफेक्ट हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है जी। सितंबर की बात हो रही है, आपको जो मैं एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ आपको उनका मंथ याद रखना चाहिए कि ये उस वक्त की बात है, तो बाद में जब आप डाटा अपडेट करते हैं तो वो उससे ज़्यादा कम वगैरह आप उस लिहाज से देख सकते हैं। खैर, अगर सितंबर का है तो टिल नाउ वाला तो नहीं आएगा, वो ओवरऑल क्यूमुलेटिव पूछेगा, हो सकता है दिसंबर या जनवरी में कोई रिपोर्ट आई हुई हो पूरी जिसमें सारे फ्लड की वजह से डैमेज वगैरह कैलकुलेटेड हो, तो आप उसको तैयार करेंगे।
Pakistan received $1 million from UK as humanitarian aid on September 1, 2002. तो UK ने जनाब 15 मिलियन पाउंड हमें दिए थे as humanitarian aid. Which tropical storm has hit American state of Florida in September 2022? उस tropical storm का नाम है जी Ian. When Mohammed bin Salman appointed as Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia तो उनको जनाब 27 सितंबर 2022 को PM बना दिया गया है। बात यह है कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, ही हैज़ बीन द डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया सिंस 2016 आई गेस। डी फैक्टो का मतलब होता है कि चाहे ऑफिशियली नहीं है लेकिन फिर भी वो ये ड्यूटीज़ वही सारे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है स्पेसिफिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम सऊदी किंग्स जो हैं वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टिव अथॉरिटी है, सुप्रीम एग्जैक्टिव अथॉरिटी। तो वो ज़्यादातर जो है एट्रीब्यूट की जाती है किंग ऑफ सऊदी अरेबिया को। लेकिन किंग साहब ने जो है वो MBS को बना दिया है प्राइम मिनिस्टर 27 सितंबर 2022 को। जॉर्जिया मेलोनी इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। इटली की जनाब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं और एंड शी बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव पार्टी। जिस जब ये बनने वाली थी तो काफ़ी सारे मैगजीन्स में जैसे गार्डियन हो गया या फिर इकोनॉमिस्ट वगैरह, उनमें शोर मचा हुआ था कि अब क्या होगा यूरोप का, क्योंकि यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव्स या राइटिस्ट आ रहे हैं। खैर ये तो मामलात बात के अलग से डिस्कस करने वाले। ग्रीन मार्शल प्लान वाज प्लेस्ड इन डैश। ग्रीन मार्शल प्लान जनाब 2021 में प्लेस किया गया था। दिस इज जस्ट लाइक द मार्शल प्लान ऑफ 1940s। ओनली द डिफरेंस इज दैट इट इज़ एम्ड एट रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोनॉमीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है या इकोनॉमीज़ को सेटबैक्स हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए ये बनाया जा रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। NASA's double asteroid redirection test DART successfully crashed into asteroid Dimorphos on Dash। तो एक तो ये डार्ट की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है कि ये किसका एक्रोनिम है, और उसके अलावा कौन से ये एस्ट्रॉयड में जाके लगा है, डिमॉर्फोस है, और कौन सी डेट को लगा है 27 सितंबर 2022 को, उसी डेट को जिस दिन मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं सऊदी अरेबिया के। Edible oil associations from 5 palm oil countries importing countries in South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal announced the setting up of Dash Asian Palm Oil Alliance। इन्होंने बनाई है APOA। What is the theme of International Day of Peace 2022? End racism, build peace। Which country will host 2023 men's FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड्स 2022? वो पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं जी। आई एम वेरी सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है और खांसी भी है। खैर आज का दिन आप मुझे बर्दाश्त कर लें। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? 9 कंट्रीज़ है जी, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, और न्यूएस्ट जो ज्वाइन कर रहा है वो है ईरान। यूरोपियन यूनियंस एग्जीक्यूटिव हैज़ आउटलाइंड प्लान्स टू रेज मोर देन डैश फ्रॉम एनर्जी फर्म्स टू हेल्प शील्ड हाउसहोल्ड्स फ्रॉम बिजनेसेस फ्रॉम सोरिंग इन्फ्लेशन। तो एनर्जी फर्म से वो ऑलमोस्ट $140 बिलियन जो हैं वो रेज करना चाह रहे हैं in order to save households and businesses from soaring inflation। Who is the current Prime Minister of Australia? तो एंथनी एल्बनीज हैं जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले स्कॉट मॉरिसन थे। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। विच बॉलर हैज़ मोस्ट विकेट्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री टिल 2022? तो 2022 तक सबसे ज़्यादा विकेट T20 वर्ल्ड कप्स में लेने वाले बॉलर का नाम है जी शाकिब अल हसन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज? ये डे जो है ये जनाब मनाया जाता है 7 सितंबर को, और उसका थीम क्या है 2022 के डे का? द एयर वी शेयर।
At the time of her death, Queen Elizabeth II was also the Queen of Dash Commonwealth Realms. 15 Commonwealth Realms की वो क्वीन रही हैं जी, और वो 96 ईयर्स की एज में उनकी वफात हुई है। अभी आगे शायद इसी के बारे में 2-4 MCQs आ भी जाएंगे। खैर, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? व्लादिवोस्तोक, जो कि एक रशिया का शहर है। बेसिकली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ही रशिया का ही इनिशिएटिव के। रशिया के जो ईस्टर्न रीजन्स है उनमें आबादी बहुत कम है और अंडर डेवलप्ड है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, उधर कंपनीज लगाने के लिहाज से, या फिर सेटलमेंट के हवाले से ये फोरम होता है। उसकी 7वां एडिशन जो है वो व्लादिवोस्तोक शहर में हुआ था। हु इज़ द करंट किंग ऑफ यूके एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ realm? तो चार्ल्स 3 जो कि हस्बैंड है क्वीन एलिज़ाबेथ 2 के, वो हैं जनाब इस वक्त किंग ऑफ यूके एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ realms। तो पहले 15 अदर कॉमनवेल्थ realms थी, अब ये 14 है, क्योंकि आई थिंक जमैका ने छोड़ दिया था। COP27 is going to be held from 6 to 18 November 2022 in Dash, शर्म एल शेख, जो कि एक इजिप्ट का शहर है, वहाँ पे हुई है जी COP27। ये एक्चुअली 18 नवंबर तक ये एक्चुअली कंक्लूड नहीं हो सकी। ये 3-4 दिन ऊपर ले गए क्योंकि डिलीवरेशंस बहुत ज़्यादा थी और कोई कंसेंसस नहीं था बन रहा। 2022 की जनाब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो कौन सी है? तो COP27 है जी वो। एक्सरसाइज काकाडू 2022 इज बीइंग हेल्ड एट डैश। ये ऑस्ट्रेलिया में होती है जी हर साल, एक्चुअली हर 2 साल बाद होती है। और ये कौन होस्ट करता है? इट इज़ होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। Which player becomes the first to score a century in एशिया कप 2022? विराट कोहली साहब हैं, जो कि एशिया कप 2022 में इन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की थी। क्वीन एलिजाबेथ यूके लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क डाइड एट द एज ऑफ डैश। 96 ईयर्स की एज में उनकी वफात हुई है। कौन सी डेट को हुई है जी वफात उनकी? 8 सितंबर 2022 को। और लिज ट्रस द न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू विच पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। बोरिस जॉनसन भी इसी से हैं, लिज ट्रस भी इसी से हैं, और ये 6 हफ्ते बाद रिज़ाइन कर जाते हैं। अगला जो PDF है उसमें हम देखेंगे कि इन्होंने 6 हफ्ते बाद रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद जो है ऋषि सुनाक साहब आए हैं, जो कि अगेन ही बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। Who is elected as UK न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 सितंबर 2022? तो ये 5 सितंबर 2022 को इलेक्ट हुई हैं, और 6 हफ्ते बाद आप कह लें कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में जाके इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। On 31 August 2022, Australia announced it will provide how many millions dollar in humanitarian aid to Pakistan? $2 मिलियन की एड का उन्होंने पाकिस्तान को वादा किया था। तो ये थे जी आज के MCQ। इसमें कुछ क्वीन के लिहाज से भी हैं। क्वीन ने 70 ईयर्स जो है हुकूमत की थी एज मोनार्क फ्रॉम यूके, और टोटल उनकी एज 96 ईयर्स थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शी वाज बोर्न इन आई थिंक 1926, ठीक है, और 2022 में उनकी डेथ हुई है। और उसके बाद जो किंग है वो किंग चार्ल्स III बने, और उसके अंडर जो है वो यूके के अलावा 14 अदर realms है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और इनको अप्लाई करना है। ये आगे वाले काफ़ी पेपरों में पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम सॉरी फॉर ऑल द डिस्टॉर्शन ड्यू टू माई कफ एंड सोर थ्रॉट। मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।